नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश नामक महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं, प्रथम सर्ग का। ठीक है, इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हम 2 लेक्चर पूर्ण कर चुके हैं। तो यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर देखिए उनको, तभी आपको आगे का समझ आएगा। ठीक है, और यदि आप मीमांसा के यूट्यूब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अब जैसे अदर एग्जाम्स के संस्कृत के एग्जाम्स होते हैं, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, DSSB, ठीक है, यूजीसी नेट और अन्य कई एग्जाम, इनसे संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएंगी, लेक्चर आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक पूर्व की कक्षा में हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि तम अर्थात उस रघुवंश महाकाव्य को उचित और अनुचित को जानने वाले विद्वान ही सद व्यक्ति है तो वह, माने जो उचित और अनुचित का ज्ञान रखते हैं, ऐसे संत माने विद्वान या संत श्रोतुम अर्हन्ति, इस रघुवंश महाकाव्य को सुनने के योग्य हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कवि कालिदास जी ने कि उचित और अनुचित को जानने वाले विद्वान ही इस रघुवंश महाकाव्य को सुनने के योग्य हैं, और वही बता सकते हैं इसका विश्लेषण करके कि मेरा ये काव्य जो मैं लिख रहा हूँ वो कैसा है। ठीक है, क्योंकि कोई भी कवि अपनी कविता या काव्य को नहीं बता सकता है कि ये अच्छा है या बुरा है। इसका विश्लेषण या इसका ये कह सकते हैं जांच परख तो विद्वान ही कर सकते हैं, पढ़ने वाला ही बता सकता है। और यहाँ नीचे पंक्ति में कह रहे हैं, हेमनः संलक्षति अग्नौ विशुद्धि है श्यामी का पीवा। हेमनः का मतलब मैंने आपको बताया था कि सोना होता है, ठीक है, स्वर्ण। तो स्वर्ण की जो शुद्धता है, विशुद्धि माने शुद्धता, और श्यामी अर्थात दोष, तो सोने की शुद्धता अथवा दोष, स्वर्ण की शुद्धता अथवा दोष युक्तता का जो परीक्षण है, ठीक है, दोष युक्तता का परीक्षण तो अग्नौ माने अग्नि में डालने से ही संलक्ष्यते, यहाँ पर जो उसका परीक्षण है हो पाता है। तो इस सूक्ति को याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है, यूजीसी नेट JRF की परीक्षा में भी आती है कई बार, और अन्य परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वयस्वतो मनोह नाम माननीयो मनीषी नाम आसीन महिक्षितामाद्य प्रणवश्छंदसामीव। देखिए, यहाँ पर जो रघुवंशी राजा है, रघुवंशी राजाओं में प्रथम नाम आता है मनु का। उन मनु का परिचय दिया है इस पद्य में। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ मनु का परिचय, क्योंकि प्रथम जो राजा आए हैं उनका परिचय देकर के आगे रघुवंश का वर्णन करेंगे कालिदास जी। एक बार इसमें देख लेते हैं व्याकरण दृष्टि से संधि और समास को। देखिए, आसीन महिक्षिताम, इसका विभाजन होगा आसीत, ठीक है, धन महिक्षिताम, इसमें अनुनासिक संधि विद्यमान है, अनुनासिक संधि, ठीक है, और है आपका दूसरा प्रणवश छंद साम, तो इसका विभाजन होगा आपका प्रणवः धन छंद साम। ठीक है, इसमें शचुत्व संधि है, आपने पढ़ा होगा शचुत्व संधि को। ठीक है, शचुत्व संधि इसमें विद्यमान है। इसके अलावा आपका समास भी विद्यमान है यहाँ पर। देखिए, महिक्षिताम, तो महिक्षिताम में आपका बनेगा महिं क्षीयन्ति इति महिक्षितः, इसमें उपपद समास विद्यमान है, आप लिख लीजिए उपपद समास।
तथा मनीषिणाम पद में निहित है आपका तत्पुरुष समास। मनशः ईशिणः मनीषिणः तेषां मनीषिणाम। ठीक है, तो इसका अर्थ समझ लेते हैं हम। देखिए क्या कह रहे हैं, मनीषी नाम, मनीषी नाम माने विद्वानों के, अर्थात मनीषियों के क्या है, माननीय है, पूज्यनीय है ऐसे। छंदसाम, छंदस आपने नाम सुना होगा, छंदस वेदों को कहते हैं। ठीक है, वेद को कहते हैं और यहाँ बहुवचन है तो छंदसाम ऐसा है, अर्थात वेदों के। प्रणवः ईव माने ओमकार के समान, प्रणव का मतलब होता है ओमकार, तो ओमकार के समान महिक्षिताम अर्थात पृथ्वी के राजाओं में क्या है, आद्य जो प्रथम है, सर्वप्रथम है। ऐसे कौन है तो बोल रहे हैं वैवस्वतो मनुह नाम, वैवस्वत नाम के, वैवस्वत नाम माने वैवस्वत नाम के सूर्य के पुत्र कौन है, मनुह, मनु, प्रथम मनु आसित थे। तो उन्हीं के विषय में कह रहे हैं कि जिस प्रकार वेदों में सर्वप्रथम ओमकार आता है, यानी कि वेदों में जब भी हम कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें हम ओम शब्द पूर्व में बोलते हैं, तो जैसे वो ओम शब्द आद्य है माने कि प्रथम आता है, वैसे ही पृथ्वी के जो राजा हैं उन उसी प्रकार से राजाओं में सर्वप्रथम विद्वानों के पूजनीय सूर्य के पुत्र कौन है, वैवस्वत नाम के मनु में है या हुए थे। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास जी महाराज मनु का परिचय देते हुए उन्हें राजाओं में प्रथम तथा वेदों में ओमकार की तरह बता रहे हैं कि जैसे वेदों में ओमकार आद्य है, प्रथम है, वैसे ही पृथ्वी के राजाओं में मनु जो राजा हुए हैं या सूर्य के पुत्र, वैवस्वत सूर्य के पुत्र मनु नाम पूर्व प्रथम थे, आद्य माने प्रथम और आसित थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तदन्वये शुद्धिमती प्रसूतः शुद्धिमतः दिलीप इति राजेन्दुः इंदुः क्षीरनिधावी, इंदुः क्षीरनिधावी। देखिए यहाँ पर कवि कालिदास जी महाराज मनु के पुत्र दिलीप के जन्म का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, कि उनकी प्रसूति कैसे हुई है, उनका उद्भव कैसे हुआ है, वही बता रहे हैं। एक बार इसके व्याकरणात्मक दृष्टि से देख लेते हैं इसको। ठीक है, राजेन्दुरिन्दुः, इसका विभाजन करेंगे तो क्या होगा, राजेन्दु, राजेन्दुः धन इंदुः। ठीक है, इसमें विसर्ग संधि है। और फिर है आपका क्षीर निधौ ईव। ठीक है, इसका विभाजन ऐसे होगा, क्षीर निधौ धन ईव, आयादी संधि इसमें विद्यमान है। इसके अलावा समास भी है आपके, जैसे तदन्वये है, तो तदन्वये में उस मनु के वंश के विषय में कह रहे हैं। तदन्वये माने तस्य अन्वयः तदन्वयः, या फिर तस्मिन् तदन्वयः। ठीक है, तो तत्पुरुष समास है, तस्य अन्वय तदन्वयः, षष्ठी तत्पुरुष समास आप मान सकते हैं। राजेन्दु, राजेन्दु में है आपका राजा इंदुः इव राजेन्दुः, राजा इंदुः इव राजेन्दुः। और क्षीरनिधौ, क्षीरनिधौ माने क्षीर से निधि, क्षीर निधि, क्षीर का मतलब होता है दूध। ठीक है, और क्षीर निधि जो जहाँ पर दूध का खजाना है, यानी कि जो आप कह सकते हैं क्षीर सागर, क्षीर सागर वहां पर समुद्र मंथन हुआ, क्षीर सागर से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, उसकी उपमा दे रहे हैं। दिलीप की चंद्रमा से उपमा दे रहे हैं। ठीक है, तो उपमा अलंकार आपका यहाँ पर विद्यमान है। इसके अलावा अब देखते हैं इसका अर्थ, शुद्धिमती। ठीक है, शुद्धिमती का तात्पर्य है शुद्धता से युक्त, शुद्धिमती शुद्धता से युक्त। तद अन्वये, उस मनु के, अन्वय माने वंश में, तद माने उस मनु के अन्वय वंश में, शुद्धिमतरः, शुद्धिमतरः माने अत्यंत शुद्ध चरित्र वाले, अत्यंत शुद्ध चरित्र वाले, दिलीप इति यानी कि दिलीप नामक, राजेन्दुः राजाओं में क्या है, श्रेष्ठ, राजाओं में श्रेष्ठ, क्षीर निधौ ईव
जैसे क्षीर सागर में इंदुह इव, क्षीर निधव माने क्षीर सागर में, इंदुह इव चंद्रमा के समान प्रसूत माने कि उत्पन्न हुए हैं। ऐसे कहना क्या चाह रहे हैं कि सूर्य के पुत्र मनु के अत्यंत शुद्ध वंश में, ये जो सूर्य के पुत्र मनु हैं उनके अत्यंत शुद्ध वंश में, शुद्धिमती शुद्धता से युक्त अन्वय माने वंश में, और कह रहे क्षीर निधौ क्षीर सागर में इंदुह इव चंद्रमा के समान, राजेंदुह माने राजाओं में श्रेष्ठ, परम पवित्र दिलीप इति दिलीप नामक राजा उत्पन्न हुए हैं। प्रसूतः माने जन्मे हैं या उद्भव हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं। एक तात्पर्य मैं आपको बताती हूँ कि समुद्र मंथन के बाद 14 रत्न पैदा हुए थे, उनमें से एक चंद्रमा भी था। जिस प्रकार क्षीर सागर से चंद्रमा निकला था, उसी प्रकार सूर्य पुत्र मनु के वंश में राजा दिलीप पैदा हुए, ऐसी उपमा दी जा रही है। ठीक है, तो कवि ने मनु के वंश को अत्यंत पवित्र बताया है। ठीक है, शुद्धिमती और शुद्धि मतरह कह करके पवित्र बता दिया है, और दिलीप को उससे भी अधिक पवित्र बताया है। मनोवंश की क्षीर सागर से उपमा की गई है और दिलीप की चंद्रमा से। ठीक है, इसके अतिरिक्त राजेंद्र पद राजा दिलीप को अन्य राजाओं में श्रेष्ठ बताता है। राजेंद्र जो राजाओं में श्रेष्ठ है, ऐसा। ठीक है, तो एक यही है, यानी कि रघुवंश महाकाव्य में चर्चित राजाओं में महाराज दिलीप का स्थान सर्वोच्च है, और शायद इसी कारण भी जो रघुवंश महाकाव्य है, इस महाकाव्य के नायक जो है वो राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा है नायिका। ठीक है, यानी कि इसमें हालांकि अन्य और कहीं राजाओं का वर्णन आता है, दशरथ, अज, ठीक है, रघु और राम, अन्य कई राजाओं यानी पूरी 32 राजाओं का वर्णन है, परंतु जो राजा मतलब इस काव्य के जो नायक हैं वो राजा दिलीप हैं और नायिका सुदक्षिणा है। तो इसीलिए यहाँ पर राजा दिलीप की महिमा को बताया है, श्रेष्ठ कहा है राजेंद्र कह करके, ऐसा मैं कह सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने प्रजा के पालन तथा धर्म की रक्षा के लिए सदैव कार्य किया है। और चूंकि आपको ज्ञात होगा कि रघु नामक जो राजा हैं वो उन्हीं के आधार पर इस सूर्य वंश को रघुवंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो रघु भी राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के ही पुत्र हैं। ठीक है, और जो कि अत्यंत प्रतापी हैं और जिनके नाम पर इस महाकाव्य का नाम रघुवंश रखा गया है, तो ये हमें ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। युरोरिस्को विषस्कंदः शाल प्रांशो महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहं शास्त्रो धर्म इव आश्रितः, शास्त्रो धर्म इव आश्रितः। देखिए यहाँ पर महाकवि कालिदास जी मनु के वंश में राजा दिलीप का उद्भव कैसे हुआ वो पूर्व के पद्य में बता दिए हैं। अब राजा दिलीप कैसे हैं उनके विषय में इस पद्य में बता रहे हैं। ठीक है, मतलब मनु के वंश में जन्मे राजा दिलीप के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, यूरोरिस्को, यूरोरिस्को माने कि विशाल वक्ष स्थल वाले, वृष स्कंदः, वृष माने वृषभ जो होता है दैव, उसके स्कंद के समान। ठीक है, विशाल वक्ष स्थल वाले वृषभ के स्कंद के समान स्कंद वाले ऐसे राजा दिलीप हैं। ठीक है, विशाल वक्ष स्थल वाले और वृष स्कंद वृषभ के स्कंद के समान स्कंद वाले शाल प्रांशु, शाल प्रांशु, शाल वृक्ष नाम सुना होगा आपने, शाल को ही सेमल का वृक्ष भी कहते हैं। और ये आपका प्रश्न भी बनता है यहाँ से यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए या अन्य परीक्षाओं के लिए कि सेमल का वृक्ष कौन से महाकाव्य में, सेमल वृक्ष का नाम कौन से महाकाव्य में आता है, या शाल वृक्ष का नाम। तो यहाँ पर देखिए 13वें पद्य में आया है प्रथम सर्ग रघुवंशम में, शाल प्रांशु, प्रांशु माने वृक्ष, तो शाल वृक्ष के समान कैसे है, उन्नत थे। ठीक है, तथा उनकी क्या है, महाभुज, यानी कि शाल वृक्ष के समान उन्नत, महाभुज बड़ी भुजाओं वाले। जैसे शाल वृक्ष बहुत लंबा होता है उसी प्रकार लंबी और चौड़ी भुजाओं वाले, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, महाभुज महान भुजाओं या बड़ी भुजाओं वाले, अत्यंत दीर्घ। ठीक है,
महाभुजः बड़ी भुजाओं वाले, आत्मकर्मक्षमम, आत्मकर्मक्षमम अपने कार्यों को करने में क्या है, क्षम माने समर्थ है, अपने कार्यों को कर सकने में समर्थ, देह माने देह शरीर को, आश्रित धारण किए हुए हैं, क्षात्र माने क्षत्रिय संबंधी धर्म, क्षात्रोह धर्म, क्षत्रिय संबंधी धर्म या पराक्रम के इव माने समान है। तो क्या कह रहे हैं कि महाराज दिलीप का जो वक्षस्थल है अत्यधिक चौड़ा था, उनके स्कंद वृषभ के स्कंद के समान ऊंचे और मजबूत हैं, और उनकी भुजाएं कैसी बताइए, शाल वृक्ष के समान उन्नत थी, यानी कि बड़ी और चौड़ी थी। ऐसी अत्यंत दीर्घ वाले मतलब उनकी भुजाएं अत्यंत दीर्घ वाली थी, और आत्मकर्मक्षम, और वे अपने कार्यों को संपादन करने में समर्थ, शरीर को, देह माने शरीर को आश्रित धारण करते थे, तथा कह रहे हैं क्षात्रो धर्म, जिससे ऐसा प्रतीत होता माना राजा दिलीप जो है मूर्तिमान क्या है, क्षत्रिय धर्म है, ऐसा। ठीक है, यहाँ पर इव आश्रितम है, आपका संधि है दीर्घ संधि, इव धन आश्रित, ठीक है, दीर्घ संधि है। मैं बोलूं तो वो ध्यान रखा करिएगा, हो सकता है मैं कहीं लिखूं ना, जैसे विडोरस्क है, विडोरस्क बहुरी समास है, गुणम उरह यशसः विडोरस्क, ठीक है, गुणम उरह यशसः विडोरस्क, यानी कि उस जिस ऐसा उर माने कि जो उदर है, गुणम उर यशसः, जिसका उर यानी कि उदर कैसा है, विशाल है, विशाल वक्षस्थल वाला है, वैसे विडोरस्क बहुरी समास है। वृषस्कंद माने वृष से स्कंद, इव स्कंद यशसः, वृषस्कंद, ऐसे इसमें भी आपका इसमें बहुरी समास भी है, और इसके अलावा षष्ठी तत्पुरुष भी है, वृष से स्कंद इव, ऐसे वृष से स्कंद, तो वृषभ के स्कंद के इव माने समान, ऐसे। शाल प्रांशु महाभुज, शाल प्रांशु में कर्मधारय समास है, शाल इव प्रांशु, शाल प्रांशु, महाभुज महांतौ भुजौ यस्य सः, बहुव्रीहि समास है। और आत्मकर्मक्षमम, आत्मनः कर्म इति आत्मकर्म, ठीक है, आत्मनः कर्म इति आत्मकर्म, आत्मकर्मक्षमम, यह पूरा तात्पर्य है, तत्पुरुष समास ही है इसमें। तो इसका तात्पर्य क्या है कि शास्त्रों में किसी भी महापुरुष के स्कंद का वर्णन जो है वृषभ के स्कंद की उपमा देकर किया जाता है, ठीक है, यानी कि वृषभ अपने स्कंद पर समस्त भार को धारण कर सकता है, ऐसा यहाँ पर राजा दिलीप के विषय में कह रहे हैं। और राजा दिलीप का स्कंद वृषभ के स्कंद के समान है, अतः वह समस्त प्रजा के भार को धारण करने में समर्थ है। आश्रित का मतलब यह है कि जो प्रजा का रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है, उसको वो धारण करते हैं, ठीक है, प्रजा के भार को धारण करने में समर्थ है। ऐसा नहीं कि उनके शरीर के भार को वो धारण करे, देह का तात्पर्य नहीं, यहाँ पूरी प्रजा से तात्पर्य आप समझ सकते हैं कि पूरी समस्त प्रजा के भार को धारण करने में क्या है, समर्थ है। आत्म का मतलब वही उनका आत्म राज्य जो है, उनकी प्रजा, वो भी तो अपनी ही है। तो इसी प्रकार उनकी ऊंचाई की तुलना शाल वृक्ष से की गई है, सेमल के वृक्ष से, और भुजाओं को लंबवान निरूपित किया, जानो पर्यंत, यानी कि अपने जो है नीचे तक कह सकते हैं आप, घुटनों तक, ठीक है, तो ऐसा लंबा चौड़ा बताया है। और एक शास्त्रीय स्वरूप उनकी वीरता तथा प्रजाजनों को धारण करने की क्षमता को द्योतित करता है, और यही क्षात्रो धर्म है, ऐसे वो क्षत्रिय धर्म जैसे पालन करने वाले राजा, ऐसे बताया है, ठीक है। तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे कि क्षत्रिय का काम है कि वह लोगों को विपत्ति से बचाए, जिसके लिए उसे शक्तिशाली होना चाहिए, उसे अपने कर्म के अनुरूप शारीरिक संगठन करना चाहिए। इसीलिए कवि ने क्षत्रिय दिलीप के शारीरिक संगठन का चित्रण किया है यहाँ पर, जिसमें उनकी वीरता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है।
तो यह क्षत्रिय धर्म का तात्पर्य यहाँ पर यह ग्रहण किया गया है। ठीक है, क्षत्रिय धर्म के समान, तो माने वही है जो क्षत्रिय धर्म का पालन कर सके, ऐसे शरीर वाला उनको बताया है, कर सके नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वातिरिक्त सारेण सर्व तेजो अभिभाविना स्थितः सर्व उन्नतेन उर्वी क्रांत्वा मेरुः इव आत्मना, क्रांत्वा मेरुः इव आत्मना। तो देखिए, सर्वातिरिक्त सारेण, सर्वातिरिक्त सारेण माने सभी प्राणियों से अधिक बल वाले या बलशाली। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक बलवान। सर्व तेजो अभिभाविना अर्थात सभी लोगों को अपने तेज से क्या करने वाले, अभिभावित कर देने वाले था, तिरस्कृत कर देने वाले। तात्पर्य कि सब प्राणियों को अपने तेज से तिरस्कृत करने वाले। सर्व उन्नतेन माने सबसे ऊंचे, आत्मना अपने शरीर से, मतलब आत्मना यानी शरीर से, मेरुह, मेरु पर्वत नाम सुना होगा आपने, सुमेरु, तो सुमेरु इव माने समान, सुमेरु के समान, उर्विम अर्थात पृथ्वी को, क्रांतवा व्याप्त करके, स्थित माने स्थित थे, ऐसे विद्यमान थे। कह रहे हैं यहाँ पर जो है 14वें पद्य में महाकवि कालिदास जी ने राजा दिलीप के सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। चूंकि सर्वातिरिक्त सारेण और सर्व तेजो विभाविना पद से ही हमें ज्ञात हो रहा है। देखिए एक बार इसको व्याकरणात्मक दृष्टि से देख लेते हैं। सर्व उन्नतेन उर्विम, इसका विभाजन करेंगे तो सर्व उन्नतेन प्लस उर्विम, गुण संधि विद्यमान है आपकी, सर्व उन्नतेन धन उर्विम, और मेरुह इव, ठीक है, मेरुह धन इव, यहाँ पर आपकी है विसर्ग संधि है। इव आत्मना, ठीक है, इव आत्मना दीर्घ संधि है, इव धन आत्मना सामान्य जी है। समास है आपका सर्वातिरिक्त सारेण, अर्थात सर्वेभ्यः अतिरिक्तः सारः यस्य सः सर्वातिरिक्त सारः, बहुव्रीहि समास है। और सर्व तेजो अभिभाविना, सर्व तेजो अभिभाव, सर्वान् तेजसा भवति इति, सर्व तेजो अभिभावी, या हम कह सकते हैं तेन सर्व तेजो अभिभाविना। तत्पुरुष समास है। सर्व उन्नतेन अर्थात सर्वेभ्यः उन्नतः सर्वोन्नतः, सर्वेभ्यः उन्नतः सर्वोन्नतः, तेन सर्वोन्नतेन, तो यहाँ भी तत्पुरुष समास आपका विद्यमान है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कवि कालिदास जी कि सबसे अधिक जो बलवान है, बलशाली है, ठीक है, यानी कि जिस प्रकार सुमेरु पर्वत से उपमा दी गई है और ऊंचाई उसकी जैसी ऊंचाई होती है, वैसे ही यहाँ राजा दिलीप के विषय में कह रहे हैं कि जिस प्रकार सुमेरु पर्वत ने अपनी दृढ़ता और कांति तथा ऊंचाई से संसार के सभी दृढ़ कांति युक्त तथा ऊंचे पर्वतों को तिरस्कृत कर दिया है, यानी कि तिरस्कृत करके अपने विस्तार से संपूर्ण पृथ्वी को व्याप्त कर लिया है। यानी कि मेरु जो पर्वत है वो संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त है और उसने अपनी ऊंचाई और क्रांति से अन्य पर्वतों को तिरस्कृत कर दिया है। उसी प्रकार से राजा दिलीप ने भी अपने पराक्रम से सर्वातिरिक्त सारेण, ठीक है, आत्मना माने कि अपना जो उनका पराक्रम है अपने शरीर का, आत्मना अपने पराक्रम के द्वारा तेज और विशाल व्यापक शरीर से सबको क्या कर दिया है उन्होंने, सर्व तेजो विभाविना, तेज और व्यापक शरीर वाले होकर के या शरीर से युक्त सबको तिरस्कृत करते हुए समस्त पृथ्वी मंडल को अपने अधीन कर लिया हो, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ उनकी विशालता के विषय में कह रहे हैं कि राजा दिलीप हैं, तो राजा दिलीप के पराक्रम और प्रभाव को सुमेरु पर्वत के समान बताया गया है और सुमेरु पर्वत अपने गुणों के कारण समस्त पदार्थों को तिरस्कृत करके समग्र पृथ्वी में अपने एकाधिपत्य को स्थापित किए हुए हैं। ठीक है, और उसी प्रकार राजा दिलीप ने अपने गुणों के कारण अन्य समस्त राजाओं को तिरस्कृत करके समग्र पृथ्वी में अपना एकाधिपत्य या हम कह सकते हैं चक्रवर्तित्व स्थापित किया है। चक्रवर्तित्व उसे कह सकते हैं जिसने चारों दिशाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया हो, पृथ्वी की चारों दिशाओं पर।
तो यहाँ राजा दिलीप के पराक्रम के विषय में इसे बताया गया है कि वो कितने तेजस्वी और प्रतापी राजाओं में महानतम थे। ठीक है, उस समय सभी तेजस्वी और प्रतापी राजाओं में महानतम थे। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत पृथ्वी पर फैला हुआ है, उसी प्रकार राजा दिलीप ने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया था। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आए तो आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आकार सदृश प्रज्ञ प्रज्ञया सदृशागम आगमय सदृशारंभ आरंभ सदृशोदय आरंभ सदृशोदय। देखिए, कवि कालिदास जी यहाँ पर दिलीप के आकार के विषय में ही कह रहे हैं कि आकार सदृश प्रज्ञ माने आकृति के अनुरूप प्रज्ञ अर्थात बुद्धि वाले। प्रज्ञ का मतलब है बुद्धि और आकार मतलब उनके शरीर की आकृति। तो आकृति की अनुरूप बुद्धि वाले यानी कि जितनी विशाल आकृति के विषय में पूर्व के पद्यों में बताया है, उस आकृति के समान प्रज्ञ यानी कि उनकी बुद्धि भी वैसे ही आकृति के समान क्या है, विशाल, बड़ी है। तो आकृति के अनुरूप बुद्धि वाले, और कह रहे हैं प्रज्ञया सदृशागम, बुद्धि के समान सदृशागम माने शास्त्र को अभ्यास करने वाले। सदृशागम आगम माने जो शास्त्र इत्यादि हैं, इन्हीं के विषय में कहा जाता है। तो जो बुद्धि के समान क्या है, सदृशागम, शास्त्र को अभ्यास करने वाले, शास्त्र का अभ्यास करने वाले, ऐसे। ठीक है, और फिर है आपका आगमय। आगमय माने शास्त्रों के अनुसार। ठीक है, आगमय है शास्त्रों के अनुसार सदृशारंभ यानी कि आरंभ करने वाले, शास्त्रों के अनुसार आरंभ करने वाले। आरंभ सदृशोदय, आरंभ सदृशोदय माने आरंभ के अनुसार फल को प्राप्त करने वाले। ठीक है, आरंभ सदृशोदय कर्मानुसार फल प्राप्त करने वाले, ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, एक बार देख लेते हैं कि आकार सदृश प्रज्ञ यानी कि आकृति के अनुरूप बुद्धि वाले, प्रज्ञया माने बुद्धि के समान, सदृश आगमन शास्त्रों का अभ्यास करने वाले, और आगमन है शास्त्रों के अनुसार से सदृश आरंभ आरंभ करने वाले। आरंभ सदृशोदय आरंभ के अनुसार फल को प्राप्त करने वाले, ऐसे। यानी महाराज दिलीप आकृति के समान बुद्धि वाले, बुद्धि के समान शास्त्रों में परिश्रम करने वाले, और शास्त्रों के समान कर्म करने वाले, और कर्म के समान फल की सिद्धि करने वाले थे। ऐसे महाराज दिलीप के विषय में कह रहे हैं। यानी कि दिलीप की बुद्धि जो है, राजा दिलीप की बुद्धि कर्तव्य एवं सफलता की महत्ता एवं विशेषता को बताती है। और राजा दिलीप की आकृति जिस प्रकार मनोहर तथा सबल है, उसी प्रकार उनकी बुद्धि भी उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट बुद्धि के होने पर उनका ज्ञान बाहुल्य था, जिसके अनुसार कर्म करने पर उन्हें सफलता प्राप्त होती थी। ठीक है, तो इस प्रकार दिलीप का कार्य सभी के लिए प्रेरक हुआ करता था, यह होता है। यहाँ पर एक बार व्याकरणात्मक दृष्टि से देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, सदृश आगम। सदृश आगम मतलब सदृश धन आगम, दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है सदृशारंभ में भी। और उसी प्रकार से आपका है सदृश उदय, इसमें दीर्घ नहीं है, इसमें गुण है, सदृश धन उदय, ऐसा होगा। सदृश धन उदय माने सदृशोदय, गुण संधि विद्यमान है। और समास में आपका है आकार सदृश प्रज्ञ, अर्थात आकारेण सदृशी प्रज्ञा यस्य सह, आकार सदृश प्रज्ञ, बहुव्रीहि समास है, स्त्रीलिंग में है। और सदृश आगम अर्थात सदृश आगम यस्य सह सदृश आगम। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। और इस पूरे पद्य में राजा दिलीप की बुद्धि, कर्तव्य एवं सफलता की महत्ता एवं विशेषता को प्रस्तुत किया गया है। यानी कि राजा दिलीप की आकृति जिस प्रकार मनोहर तथा सबल है, उसी प्रकार उनकी बुद्धि उत्कृष्ट, और उत्कृष्ट बुद्धि के होने पर उनका जो ज्ञान है वो भी बाहुल्य था, जिसके अनुसार कर्म करने पर उन्हें क्या प्राप्त होती थी, सफलता प्राप्त होती थी। और इसी प्रकार राजा दिलीप का कार्य सभी के लिए प्रेरणादायक था। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको पद्य का तात्पर्य समझ में आया होगा। यदि कोई शब्द का अर्थ आपको समझ ना आए तो कमेंट करके पूछिएगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। नमामि संस्कृतम।